एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर बेटा सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा सा गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आप तक बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेटा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है इस चैनल के माध्यम से। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से विद्यार्थी, जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी बेटा ध्यान दीजिएगा, पेपर कलम लेके बैठ जाइए बेटा। एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यूपी के ही नहीं अदर स्टेट के स्टूडेंट भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं बेटा और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। पर डे कंटिन्यूस बेटा लेक्चर ले सकते हैं। क्लियर? चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला बेटा एमसीक्यू एंड रिएक्शंस चैनल पे जबरदस्त इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब तक हमारे जितने भी प्यारे से स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट्स हैं जुड़े हैं बेटा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और समझ में आए फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए, फिर शेयर कीजिए, मैंने समझ में आए फिर लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिएगा मेरे लाल। ओके, फिर नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। चलिए इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेटा हम की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, सबसे पहले हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन में बेटा देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। इसके साथ साथ कुछ सिलेक्टेड और भी बीच बीच में जिक्र कर दिया करूंगा। लाइव क्लासेज बेटा जल्द से जल्द दूंगा। जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट जो लाइव क्लासेज लेना चाहते हैं बेटा वो कमेंट के थ्रू कंफर्मेशन करें, कमेंट करें बेटा, है ना। और जितने भी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेज में बेटा वो अपना क्लास और नेम बेटा कमेंट्स में शो करें बेटा। क्लियर है ना बेटा? चलिए इंडेक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो बेंजीन होता है बेटा, क्या बेटा? बेंजीन, है ना। ये बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, किससे करेगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? और ये बेंजीन जब किससे बेटा? ओलियम से रिएक्शन करेगा। किससे बेटा? ओलियम से। जब ये बेंजीन कॉमन है, बात को समझिएगा बेटा, बेंजीन कॉमन का मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन करेगा और इससे भी रिएक्शन करेगा, ओलियम से। जब ये बेंजीन दोनों से रिएक्शन कर रहा है बेटा तो ये कॉमन कहलाएगा, कॉमन है बेटा। लेकिन ये बेंजीन जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? और ये जब बेंजीन जब ओलियम से रिएक्शन, ओलियम के प्रेजेंटेशन में जब यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? बात को समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्लियर? बात समझ में आएगी बेटा? मतलब ये बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, जब ओलियम से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा? समझ में आ गई लाल? समझ में आ गया बेटा? देखिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल। कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा। ठीक, बात समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है बेटा ये ओजोन से रिएक्शन करेगा। पहले ओजोन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या कहलाएगा? समझने का प्रयास कीजिएगा। एडेशन रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन बनेगा क्या? वेट कीजिए। फिर बेटा जिंक के प्रेजेंटेशन में, जिंक के प्रेजेंटेशन में इसका जल अपघटन किया जाएगा, जल अपघटन किया जाएगा। जल जो भी बनेगा यहाँ पे, है ना, एडिशन करने के बाद ये क्या मतलब कि बेंजीन क्या है, O3 मतलब क्या करेगा? O3 के साथ ओजोन के साथ में एडिशन करके क्या बेटा एक प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? जिंक की उपस्थिति में, है ना, और इसका जल अपघटन कर देंगे। फिर क्या बनेगा? वही मेजर कंपाउंड होगा बेटा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान में रख के आप तक क्वेश्चन बेटा इस चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं बेटा। चैनल को अब तक जितने लोग नए प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा मेरे लाल। क्लियर? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बेटा 2002 से लगातार बेटा ये 2005 तक बेटा पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन, बात को समझिएगा बेटा, दोनों क्वेश्चन मतलब। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद ये बेटा ये 15 में पूछा गया, 16 में, 17 में, फिर 19 में। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा बोर्ड की नजर में। क्लियर? जब बेटा बोर्ड की नजर में है तो हम लोग क्यों छोड़े बेटा, रगड़ के पढ़ेंगे बेटा उस चीज के बारे में। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास आप लोग कीजिए बेटा। एक एक क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा। बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, इस चीज को कंठस्थ कर लीजिए। और जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे लाल। क्लियर? स्टार्ट किया जाए मेरे लाल। चलिए देखते हैं यहाँ पर बेंजीन का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वहीं पे पढ़ेंगे।
है ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा मेरे लाल, ठीक। किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा ये, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में। क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, एक चीज रफली यहां समझ लीजिए बेटा, ये जो H2SO4 है कुछ रिएक्शन के लिए है बेटा, ये सल्फोनिक SO4 टूटेगा बेटा। जब ये SO4 टूटेगा बेटा, सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन ये किसी चीज में यहां से ग्रुप हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ग्रुप निकाल लेते हैं। जब ग्रुप निकालने का प्रयास करेंगे तो यहां से निकलेगा बेटा SO3H, क्या निकलेगा, सल्फोनिक ग्रुप। क्लियर। इसी प्रकार अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करते तो यहां से निकलता है NO2 ग्रुप। एक समझने के लिए आपको बता बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन में जिक्र करेंगे बेटा, ये जिक्र हो जाएगा NO2 ग्रुप ब्रेक करेगा। सल्फोनिक में जिक्र करेंगे बेटा, इस में कहां पर क्या सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो जाहिर सी बात बेटा, ये जो बेंजीन जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये अपना क्या ग्रुप करेगा बेटा, SO3H सल्फोनिक ग्रुप ब्रेक करेगा। सल्फोनिक ग्रुप करेगा तो डायरेक्ट के जुड़ेगा ऊपर SO3H फॉर्म में जुड़ेगा, तो जो जुड़ेगा यही तो मेजर कंपाउंड है बेटा। कैसे रिएक्शन समझिए बेटा, फिर से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा, कहीं से भी छूटने ना पाए बेटा। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फोनिक ग्रुप आपका ब्रेक हुआ SO3H। क्लियर। देखिए बेटा कैसे समझिएगा बेटा, क्लियर बेटा। प्रेजेंटेशन फॉर्म रिएक्शन इससे करेगा, H2SO4 के साथ करेगा, तो बताया गया यहां पर आपका SO3H बना देगा। फिर बाकी जो शेष बचेगा, एक हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होगा, जहां पर जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा। क्लियर। एक ऑक्सीजन ही निकलेगा, एक हाइड्रोजन ही मिल गया, तो ये H2O बन जाएगा इस प्रकार से। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बात समझ आएगी बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नेम कर लीजिए, ये हो गया मेरे लाल बेंजीन। ये तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता बेटा, ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये आपका वाटर हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, वाटर। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे लाल, कहीं से भी क्वेश्चन बेटा छूटने ना पाए बेटा। क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा एक चीज मैं फिर से यहां पर समझा दे रहा हूं बेटा, ये जो H2SO4 है बेटा, H2SO4 है, यहां से ग्रुप ब्रेक होगा क्या, SO3H होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सल्फोनिक ग्रुप। क्या कहलाएगा बेटा, सल्फोनिक ग्रुप। और ये जब जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ तो ये एक कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। बात समझ में आ गई बेटा। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई गई, अगर ओलियम के साथ कराई जाए, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2H2O7। क्या हो जाएगा बेटा, H2H2O7। सॉरी बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मतलब H2H2O7 के साथ करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, बोलिए बेटा, तो ये बना लेगा SO3H और मेटा, SO3H और प्लस 2H2O, है ना। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंटेशन में दे सकते बेटा, स्टेप बाय स्टेप उसी की रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। रिएक्शन छूटने ना पाए बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा बेटा। बात समझ आएगी बेटा। यहां पर दो ग्रुप है बेटा, तो दो हाइड्रोजन 2H2O निकलेगा। जब 2H2O निकल रहा है बेटा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए बेटा, बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड। यही तो होगा बेटा, क्योंकि पैरा आर्थो मेटा, पैरा आर्थो मेटा, पैरा पैरा आर्थो आर्थो मेटा बेटा, पैरा पैरा आर्थो आर्थो मेटा बेटा, मतलब पैरा आर्थो मेटा। तो ये मेटा पर इसकी पोजीशन क्या बोलेंगे, बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड। अगर नीचे नहीं दिख रहा है बेटा तो इसका नेम मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, समझिएगा बेटा, बेंजीन मेटा पोजीशन बेटा ना, इसको बोलेंगे मेटा, 1 2 3 पोजीशन है ना, तो बोलेंगे हाइफन मेटा, हाइफन क्या हो जाएगा, मेटा डाई, दो बार है बेटा, दो बार है तो क्या बोलेंगे, डाई, है ना, डाई, क्या डाई, सल्फोनिक ग्रुप, तो लिखेंगे डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर बेटा, बात समझ आ गई। मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, मतलब बेंजीन जब यहां पर ओलियम के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो क्या बना लेगा, बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड। दो ग्रुप है बेटा,
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे मेरे लाल, डाई। तो बेंजीन, बेंजीन मेटा डाई सल्फोनिक एसिड। बात को समझिएगा, क्वेश्चन को किसी भी चीज को करने से पहले कई बार समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, रिएक्शन गलत नहीं, रिएक्शन को अच्छे से समझिएगा बेटा। रिएक्शन को आप एक बार नहीं कई बार कीजिएगा, गलत नहीं होगी बेटा। रफ में कई बार प्रैक्टिस कीजिए ना, समझ में आए बताइए ना। एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला है आपके साथ बेटा, क्लियर। तो बेटा ये बेंजीन जब वोलियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, बेंजीन मेटा हाइफन डाई सल्फोनिक एसिड। डाई का मतलब 2 है, क्या 2 है, सल्फोनिक ग्रुप है बेटा। SO3H को हमने सल्फ्यूरिक एसिड से डायरेक्टली वहां पर ब्रेक करके हमने बता दिया था कि उसमें जो ग्रुप ब्रेक होता है वो क्या कहलाता है, सल्फोनिक ग्रुप। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो गई बात बेटा, समझ में आ गया मेरे लाल, समझ में आ गया है मेरे लाल। तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलिए बेटा, नोट कीजिए बेटा, रफ कर दूँ। ऑनलाइन वाले बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑफलाइन क्लियर। चलिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए बेटा। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करो मेरे लाल, कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने ना पाए बेटा, इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे लाल, क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए मेरे बेटा। चलिए मेरे लाल, दूसरा क्या है, कहा गया था कि, बात को समझिए बेटा, ये जो पहले समझ लीजिए रफ लिया है यहाँ पर बेटा, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन भैया O3 से रिएक्शन कर लेगा। O3 से रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन यहाँ पर क्या, एडिशन के थ्रू, क्लियर, एडिशन के थ्रू। और जब एडिशन के थ्रू कराएगा ट्राई जो, ठीक है, एडिशन के थ्रू जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, उस प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, जिंक के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करा देंगे और उसका मीन्स अपघटन हो जाएगा 2H2। जब जल अपघटन हो जाएगा तो मेजर कंपाउंड यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में फिर बेटा यहाँ पर प्लस में जोड़ देते हैं, 2H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन मेजर कंपाउंड क्या होगा, उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए बेटा, क्लियर। इतनी बात समझ आएगी, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं से किसी भी प्रकार का छूटने न पाए बेटा। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, क्या हेडिंग डाला बेटा, कि बेंजीन जब ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, बेंजीन जब ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, बेंजीन जब ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, समझ लीजिए बेटा। पहले बेंजीन जब ओजोन के साथ एडिशनल मीन्स योगात्मक अभिक्रिया करके, है ना, मेजर कंपाउंड बनाता है, मतलब मेजर कंपाउंड से मीडिएटर कंपाउंड हो जाएगा। बात को समझिएगा बेटा, है ना, है ना बेटा, बेंजीन ट्राईओजोनाइड बन जाएगा। फिर बेंजीन ट्राईओजोनाइड का जिंक के प्रेजेंटेशन में इसका जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर क्या ग्लाइसिल बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल जाएगा, क्लियर। बात समझ आ गई बेटा, फिर से समझ लीजिए। मतलब बेटा ये लाल, ये जो बेंजीन है ये ओजोन से रिएक्शन करेगा, एडिशनल रिएक्शन के थ्रू ये बेंजीन ट्राईओजोनाइड बना लेगा। जब बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाएगा फिर क्या करेंगे, जिंक के प्रेजेंटेशन में इसी बेंजीन ट्राईओजोनाइड का जल अपघटन कर देंगे। जब जल अपघटन कर देंगे मेरे लाल तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाल, ग्लाइसिल बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग हो जाएगा, H2O2। बात समझ आ गई बेटा। चलिए रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा। ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आप लोग करके रिएक्शन दिखाएंगे, अगर समझ में आ गए आप लोग बेटा, ठीक है। 3O3 ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O3 होता है, लिख लीजिएगा मेरे लाल, ओजोन का फॉर्मूला ये है O3 बेटा, ठीक है लाल। बात समझिएगा बेटा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आप बताइए बेटा रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर बॉन्डिंग फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे तो बॉन्डिंग फॉर्म में दीजिए, रिंग फॉर्म में दिया गया था, दोनों आप दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक बेटा। अब यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस करके बनाएं क्योंकि बेटा स्ट्रक्चर इसका थोड़ा डिफरेंट है लाल, है ना। बारे चाक, बात समझिएगा। यहां पर एक आपका समूह, पहले हम डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं, बात को समझिएगा। इन सभी पर हम एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं पहले। अब आपको इसको इसी में एडजस्ट करना है पूरा। अब इसको एडजस्ट करेंगे
तो किस टाइप से करेंगे, कैसे करेंगे, अब आप बताइए बेटा आप लोग, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, इसकी भी है, तो इन दोनों के लिए आप लोग क्या करेंगे, ओजोन को एडजस्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन को और तीन ऑक्सीजन को अल्टरनेट फॉर्म में जोड़ दीजिए बेटा, 3 त्रिका 9 है बेटा, जोड़ दीजिए बेटा। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको जोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, बोलिए, यहां से एक बॉन्ड तोड़िए, एक बॉन्ड यहां तोड़िए, यहां जोड़ दीजिए, मतलब एक ये और एक ये, समझिएगा, चार मजा नहीं दे रहा ना, मन लगा के पढ़िए बेटा, ठीक है, ये चीज बात समझ आ गई बेटा। यहां पर एक ऑक्सीजन ये हो गया बेटा, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, देखिए क्लियर। अब यहीं पर यह अभी स्टेट बनाइए ऐसे, तो एक ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये ऐसे तोड़ दिया, ठीक बेटा। अब ये चीज स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बात को समझिए, लेकिन अगर ये अल्टरनेट पोजीशन या आमने सामने कंडीशंस में आ रहा है तो डिफरेंशियल टूटेगा, तो इसलिए आमने सामने इसको देने का प्रयास नहीं, इसको चेंज कर दीजिएगा, पोजीशन चेंज करना होगा, है ना। इसलिए कार्बन का स्ट्रक्चर यहां नहीं दिखा रहे हैं आपको, कार्बन के स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे बेटा, समझिएगा इस चीज को, मतलब इस चीज को यहां पर एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, ये देखो बेटा, क्लियर। अब यहां पर जोड़ दो, एक ऑक्सीजन ये बेटा, एक ऑक्सीजन ये बेटा, एक ऑक्सीजन ये, क्लियर, बात को समझिए बेटा। ये देखो, अब ये स्ट्रक्चर अब क्या कंप्लीट है, आइए देखते हैं क्या कंप्लीट है स्ट्रक्चर। यहां पर हाइड्रोजन ऐसे होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, इसी स्ट्रक्चर को हम यहां पर दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जहां पर कार्बन शो कर सकते हैं, या इसी में हम कार्बन आपको भी दिखा दे रहे हैं जिससे वैलेंसी उसकी दिखे, है ना बेटा, कार्बन भी आपको दिखे बेटा। देखो बेटा, देखो मेरे लाल, कार्बन हो गया ये, एक ये कार्बन बेटा, 30 ये हो गया, ये हो गया, कितने कार्बन हो गए बेटा, 6 कार्बन, क्योंकि बेंजीन में होते बेटा कितने हैं, C6H6 से, ये देखिए होता है इसमें 6 कार्बन, है ना। जब 6 कार्बन है बेटा, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करना था, गलती से भी यहां नहीं जोड़ेंगे, इस रीजन देखिए, ये जो O3 इसको जोड़ने का तरीका जोड़िए, देखिए 3A 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 3 × 3 = 9, क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये चीज समझ में आ गई। इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर में आप लोग थोड़ा कठिन लग रहा होगा, कठिन कुछ नहीं बेटा, समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, आप ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाइए, रफली समझिएगा, क्लियर। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, कार्बन हो गए जहाँ जहाँ एंगल, क्लियर। ऑलरेडी पहले एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बात समझिएगा। हाइड्रोजन बेटा जोड़ दिया हमने सभी के साथ, हाइड्रोजन बेटा जोड़ दिया गया, बात समझिएगा बेटा। अब क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ 1 2 3, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ एक, है ना, 1 ये 2, ये देखो बेटा, एक एक छोड़ के करना है यहाँ पर, मतलब देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, है ना, बात को समझिएगा। बन गया स्ट्रक्चर, कुछ है ही नहीं, एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, फिर अल्टरनेट फॉर्म में ऑक्सीजन को 3 अणु को क्या करेंगे बेटा, जोड़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा बेटा, क्लियर। बात समझ बेटा, स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं लाल, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले जुड़ने के लिए बेटा थैंक्स आप लोगों को। अब बेटा क्या है, ये इसका क्या करेंगे, जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करेंगे। जब बेटा इसका जल अपघटन कर देते हैं तो क्या बनता है, CHO प्लस, क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचेगा, H2O2 बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा, H2O2 बचेगा, तो ये है क्या बेटा, जो बनेगा लास्ट में, थिनॉट ने खोज किया था बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2H2O2, क्लियर। अब बेटा इसकी नेमिंग, रिएक्शन समझ में आ गई बेटा सब लोगों को, बोलिए मेरे लाल। बेंजीन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेकंड ईयर के लिए पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, सेकंड ईयर के लिए, यूपी के ही नहीं सभी स्टेट के लिए बेटा। केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को ध्यान में रखिएगा बेटा, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा, बात समझे बेटा, ध्यान में रखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, इस चीज को माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा बेटा, क्लियर। बेंजीन हो गया बेटा, ये ओजोन हो गया, है ना, इसके ये 3 मॉलिक्यूल में टूटेगा,
3 मॉलिक्यूल में भी टूटेगा, बैलेंस करना है ना। ये हो जाएगा बेंजीन ट्राई ओजोनाइट। क्लियर बेटा? माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटे न पाए बेटा। मैं इस है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, नोट में से डाल लीजिएगा, रिएक्शन करिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए आप लोग, जल्दी नोट कीजिए बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखिएगा। नोट करिए लाल मेरे लिए, नेम उसका लिख लीजिए बेटा, H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा, दिख रहा है बेटा सब लोगों को आप सही? इसको चाहो दूसरा थोड़ा साफ लिख दें, आपको नहीं गलत कर दोगे आप लोग, लाइक सॉल्व, ठीक है बेटा। चलो लिख ही दे, इसका भी क्यों छोड़े, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना बेटा। बात समझ आ गई बेटा? तो रिएक्शन को समझिएगा, बेंजीन ट्राइओजोनेट मतलब एक कैसे लिखना है बेटा। देखिए बेंजीन की ओजोन के साथ जब रिएक्शंस कराएंगे एडिशन रिएक्शंस के थ्रू, के लिए बेटा तो ये क्या बना लेता है बेटा, ये बेंजीन ट्राइओजोनाइट। फिर बेंजीन ट्राइओजोनाइट के जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करते हैं। जब बेटा इसका जल अपघटन करते हैं ग्लाइकोल बनकर तैयार हो जाता है और साथ में H2O2 बेटा निकल जाता है बाहर, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं बेटा। मेजर कंपाउंड आपका ये है बेटा, ये है ना, ध्यान रखिएगा बेटा। सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए। मैं तो प्रयास यही कर रहा हूँ बेटा कि क्वेश्चन कहीं से छूटने न पाए। क्लियर? रिएक्शन को एक बार समझ लीजिए फिर से आप लोग बेटा, दिख रहा है मेरे लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा बेटा, कहीं से किसी भी प्रकार का छूटने न पाए बेटा। इस चीज़ को माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा मेरे लाल, है ना बेटा? अब दिख रहा है मेरे प्यारे से विद्यार्थियों को। देखो बेटा रिएक्शन को एक बार रफली फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लाल कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, है ना। उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो बेटा फिर क्या करना, फिर से एक बार समझ लीजिए बेटा। सबसे पहले करना क्या है, आप ऐसे बेंजीन का रिंग बनाइएगा, बोलिए ठीक है बेटा, आप ऐसे बेंजीन का रिंग बना लीजिएगा, बॉन्ड वॉन्ड मत लगाइए ना, रिंग दीजिएगा बेटा। क्लियर? कहने मतलब बेटा देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये बेंजीन ये भी है बेटा, ठीक मेरे लाल, ऑब्लिक में भी दे सकते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में बॉन्ड की पोजीशन दे बेंजीन दोनों बेटा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ना तो बॉन्ड देना ना रिंग देना बेटा, आपको एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक बेटा। जितने एंगल हैं यहाँ पर सब जहाँ जहाँ ये एंगल है वहाँ कार्बन है बेटा। क्लियर? ये देखिए बात समझ आ गई बेटा। अब ये क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये हाइड्रोजन आपको कार्बन दिखा वहाँ पर एक एक लगा दीजिए। अब देखा बेटा कार्बन के पास 3, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, कार्बन का होता है बेटा कितना 6 होता है। इम्प्लाइज दैट फॉर्म में 1s2, 2s2, 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। इसको 4 चाहिए अपना स्टेप पूरा करने के लिए कार्बन को, और तो देखिए बेटा 4 ऑलरेडी इसके पास है, तो 5, 6, 7 एक और चाहिए, तो एक कौन पूरा करेगा, ये 3 ऑक्सीजन। ये कितने ऑक्सीजन 3 × 2, देखो 3 × 3 इक्वल टू कितना बेटा, कितना है 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 9 ऑक्सीजन है कि नहीं बेटा। देखिए तो तीनों इनको एडजस्ट करना है ना, कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे इस बात को सेट कर लीजिए। एक यहाँ पर लिखेंगे, तीनों ऑक्सीजन को सेट करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर सेट करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन को सेट करेंगे। इसमें कितने ऑक्सीजन है बेटा, इसमें 3 ऑक्सीजन होंगे, बात समझिएगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे इस तरह समझा दे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, फिर एक ब्रेक कर देंगे, फिर बेटा 3 ऑक्सीजन, फिर ब्रेक कर देंगे, फिर मेरे लाल 3 ऑक्सीजन, है ना। मतलब अल्ट ऐसे ही समझ लीजिएगा बेटा। अब इसको और अच्छा समझने के लिए देखो क्या करते हैं, 3 ऑक्सीजन कैसे यहाँ पर अटैच करेंगे, देखो बेटा ध्यान दो, ये ऐसे रफली समझा रहा हूँ, एक ही ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, जोड़ दो आपस में, ये देखो बन गया, है ना। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन, एक ही जोड़ दो आपस में, जुड़ गया। यहाँ पर नोट को इधर ले आओ किनारे, है ना, 2014-15 में बंद हो गया था, मोदी बंद करवा दिए थे नोट ना। देखिए बेटा एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये जोड़ दो इसे डायरेक्ट, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बात समझ आ गई। तो तीनों ऑक्सीजन को इस प्रकार से जोड़ देंगे, 3 ये 6 और 6 3 9, देखो बेटा 3 × 3 = 9 इलेक्ट्रॉन्स।
बात समझ आ गई बेटा। तो यहाँ पर आपने इस प्रकार से क्या पढ़ लिया कि बेंजीन के जब ओजोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एडिशन के थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनकर तैयार होता है, जिसका जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर हम लोग मेजर कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं, लास्ट में H2O2 बेचारा निकल जाता है, हाइड्रोजन प्राप्त। क्लियर, थिनॉन ने इसकी खोज की थी, सारी चीज क्लियर बेटा। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चैनल खास तौर से बेटा ये सेकेंड ईयर के लिए ही बना है, सेकेंड ईयर के हमारे के यूपी के लिए ही नहीं, सभी स्टेट के लिए बेटा ये चैनल है। मतलब केमिस्ट्री का रिलेशन जिससे है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सपोर्ट कीजिए लाल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ने के लिए। क्लियर, कैप्सूल कोर्स ये क्रैश कोर्स चल रहा है केमिस्ट्री का, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज जबरदस्त आपको दूंगा बेटा, है ना। चलिए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा रिएक्शन को बेटा नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट करने से पहले 10 बार समझिए, 1 बार 2 बार 3 बार आएगा कैसे नहीं समझ बेटा, अपनी जिसने सो शब्द निकाल के फेंक दीजिए बेटा। चलिए बेटा, बात समझ में आ गई बेटा। तो बेंजीन की ओजोन के साथ में जब रिएक्शन कैसे क्या हुई तो क्या एक ग्लाइकोल कैसे क्या बना, समझ में आ गया बेटा ना। स्ट्रक्चर पे कंफ्यूज मत होना, कैसे क्या है सारी चीज़ हमने बेटा यहाँ पर आपको समझा दिया है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा बताएं। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बेटा, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जाने ना पाए बेटा। बात समझ गए बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा चैनल से रिलेटेड में बात कर ले रहा हूँ आपसे। जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट हैं बेटा, जो लाइव क्लासेज लेना चाहते हैं वे कमेंट करें, ठीक है। कमेंट के साथ साथ अपना वो बेटा वो क्लास इंडिकेट करेंगे, किस क्लास में है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री डाल दीजिएगा, टाइमिंग मैं आपको डिसाइड कर दूंगा। क्लियर, बात समझ आ गई। दूसरी बात, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और 2-3 जगह सवाल भी आई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना कि सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पढ़ा दीजिए। तो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है बेटा। ये कई साल इन सभी क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तभी जिसका नाम रखा है क्रैश मींस कैप्सूल कोर्स, है ना। जब चैप्टर वाइज पढ़ते तो अगर किसी चैप्टर में बेटा 20 रिएक्शन है, अगर 20 टॉपिक उसमें है तो हम आपको 20 पढ़ाते, लेकिन यहाँ पर 20 नहीं, हम आपको सिलेक्टेड 3 से 4 सॉरी यहाँ पर 4 से 5 आपको पढ़ा देंगे, वही आपका इंपॉर्टेंट, वही पढ़ लो बस बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन कंटिन्यूअस अगले चैनल पर भी दिया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसलिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा मिस ना होने पाए। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की रणनीति बेटा आप लोग सुधार लीजिए, एग्जाम से नज़दीक आ गया है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को ऐड के फॉर्म में रखिए, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश को ऐड के फॉर्म में रखिए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स पढ़िए, और इसके बाद इन सारे सब्जेक्ट के बीच में बेटा क्या सब्जेक्ट अपना डाल दीजिए, कौन सा बेटा डाल दीजिए, हिंदी का डाल दीजिए, इंग्लिश का डाल दीजिए। इस प्रकार से आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी बेटा, हिंदी इंग्लिश भी इसके साथ साथ में तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम्स के प्रति आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। क्लियर, बात समझ आएगी बेटा। तो सिस्टम से पढ़िए बेटा, कठिन कुछ नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ कठिन कुछ है ही नहीं। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, आपके पास समय अभी भी है, पेपर कलम लेके बैठिए, जितना मैंने पढ़ाया है शुरू से लेके अब तक मेरे सारे लेक्चर को देखिए, है ना, सुधार आएगा बेटा। और लाइव क्लासेज जैसे क्या स्टार्ट करूँगा उससे जुड़िए, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश को कंटिन्यूस आप लोग पढ़ते रहिए, एग्जाम्स के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको बता देंगे अदर सब्जेक्ट में भी। लेकिन तब तक के लिए बेटा केमिस्ट्री से जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।